तो पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप को लेके काफ़ी सारे नए अपडेट्स आए हैं। रिसेंटली व्हाट्सएप ने जो 8 फरवरी की डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड करके 15 मई तक कर दिया है और गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस वापस लेने की बात कही है। तो आइए बात करते हैं इस पर। मैं हूं शुभम रावत, वेलकम टू लॉजिकल टेक्सटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ यार, ये यूज़र्स की एक जीत तो है, एक छोटी सी ही जीत समझ लो, पर ये यूज़र्स का एक प्रेशर ही था कि जो व्हाट्सएप ने 3 महीने पीछे की है डेडलाइन। काफ़ी सारे यूज़र्स व्हाट्सएप को छोड़ के जा रहे थे, इसी की वजह से व्हाट्सएप ने ये डेडलाइन पीछे कर दी है ताकि यूज़र बेस ज़्यादा इनका कम ना हो जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर केस भी चल रहा था और रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिटरली लेटर लिख के व्हाट्सएप के सीईओ को ये सारे प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस वापस लेने की बात कही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप आज से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये 2016 से डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका, लेकिन उस टाइम पे ये ऑप्शनल हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि व्हाट्सएप अब जो 3 महीने की डेडलाइन एक्सटेंड की है उसके बाद या तो ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस हटा ही दे कम्प्लीटली, और अगर इनको रखता भी है तो वो ऑप्शनल ही होंगे। तो इन सारे चेंजेस के बाद व्हाट्सएप ने एक चीज़ क्लियर नहीं की है यहाँ पे कि जो भी यूजर्स थे जिन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था, एग्री कर लिया था उसे, उनके डेटा का क्या होगा अभी 3 महीने तक, ये उन्होंने क्लियर अभी यहाँ पे नहीं किया। तो ये डेडलाइन 3 महीने एक्सटेंड करने के काफ़ी सारे रीजन है यहाँ पे, जिनमें कि सबसे पहला रीज़न ये आता है कि जहाँ पे व्हाट्सएप ने ये बोला कि यूजर्स के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है इनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस को लेके, और यूजर्स को इसमें समझने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने ये 3 महीने पीछे कर दिए डेडलाइन। तो हाँ, काफ़ी हद तक वैसे ये बात सही भी है, लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किए हैं। ट्विटर पे ट्वीट करके, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, और इवन व्हाट्सएप पे खुद के स्टेटस भी लगवा दिए। तो यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, ब्रेकअप करके जा रहे हो, सैड स्टेटस लगाए जा रहे हैं जगह जगह, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मान जाओ उसकी बात। खैर जोक्स को साइड में रखते हैं, सीधी सी बात ये है कि व्हाट्सएप ने जो अपनी सफाई दी थी ट्वीट करके या फिर पोस्ट करके, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने वैसे पिछले वीडियो में किया था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। अभी मैं शॉर्ट में इनको कंपेयर कर लेता हूँ, जो इन्होंने सफाई दी थी और जो इस पर मेरा ओपिनियन है। तो वैसे तो व्हाट्सएप ने काफ़ी सारी चीज़ों पर अपनी सफाई दी है यहाँ पे, लेकिन मेन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिसमें कि पहला पॉइंट आता है यहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स का, जो कि व्हाट्सएप ने कहा है कि हम चैट्स कहीं भी शेयर नहीं करते हैं, वो पहले भी इनक्रिप्टेड थी और आगे भी रहेंगी, और इसको हम फेसबुक को शेयर नहीं करेंगे। तो ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर की थी कि चैट्स का कोई यहाँ पे ज़्यादा मेन इशू है नहीं। चैट्स पहले भी सिक्योर थी और बाद में भी रहेंगी। चैट वैसे भी सेफ एंड सिक्योर होती है। आई रिपीट, सबकी चैट सेफ होती हैं किसी किसी को छोड़ के। बट जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट की हेल्प से ये दिखाया था, यहाँ पे मैनेज देयर चैट्स का जो यहाँ पे इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस के हाईलाइट्स में लिखा था, ये कहीं ना कहीं इसके जो बिजनेस अकाउंट्स के चैट्स है उनके बात कर रहा था यहाँ पे व्हाट्सएप। लेकिन बिजनेस अकाउंट का आप ये समझ लो कि जितने भी बिजनेस अकाउंट्स हैं, वैसे तो अभी फिलहाल सारी चैट्स इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन बिजनेस अकाउंट के साथ आप जो भी चैट करोगे वो आगे आपका फ्यूचर में वो हेल्प ले सकते हैं उसकी, आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो जितना हो सकता है व्हाट्सएप के जितने बिजनेस अकाउंट्स हैं उनसे चैट करने से दूर ही रहें, उनसे आपको चैट करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उसको कम से कम प्रेफर करें। इसके बाद व्हाट्सएप ने क्लियर किया है कि हम लोकेशन को शेयर नहीं करते हैं फेसबुक को, ना ही हम पढ़ सकते हैं ना ही फेसबुक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकेशन है वो चैट का ही एक पार्ट होती है, तो वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही होती है। अब इस पर मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था और अभी भी बता देता हूँ कि लोकेशन अगर वो डायरेक्ट शेयर ना भी करे तो भी वो आईपी एड्रेस शेयर कर रहा है आपका, और फेसबुक जो है वो आपके आईपी एड्रेस और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपकी जो लोकेशन है उसको कलेक्ट कर सकता है। अब अगला पॉइंट जो है उसमें व्हाट्सएप ने ये कहा है कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी शेयर नहीं करते हैं फेसबुक के साथ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शेयर नहीं करते हैं। तो आप में से कई लोग सोचोगे कि अगर कॉन्टैक्ट शेयर नहीं होंगे तो अकेले आईपी एड्रेस के थ्रू आपकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा फेसबुक। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये बात व्हाट्सएप की अपनी जगह पे सही है, क्योंकि व्हाट्सएप ने सिर्फ अपने ऐप को कंसीडर करते हुए ये बात क्लियर की है। लेकिन अगर आप और मैं इसको एक बड़े लेवल पे सोचे, प्रैक्टिकली सोचे, तो कहीं ना कहीं अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो हो सकता है काफी सारे चांसेस है कि आपके फोन में फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम के ऐप अवेलेबल होंगे जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं आपकी परमिशन से। तो जब भी ये इंस्टॉल होते हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे देते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट तो आपकी वैसे ही फेसबुक के पास पहुंच ही जाएगी, तो आपको ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे उनके लिए। तो हाँ, वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो डेटा है वो लीक हो जाएगा और किसी और ऐप पे जाने पे आप सेफ रहोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक मिसकंसेप्शन ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है वो कहीं भी सेफ नहीं होता इतना ज़्यादा जितना आप कंसिडर कर रहे हो इसे। अब इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था यूज सिग्नल का, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि इलॉन मस्क जो है वो फेसबुक भी यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करते हैं और अगर वो व्हाट्सएप यूज़ ना करें तो काफ़ी हद तक उनका डेटा सेफ है। लेकिन आप और हम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलोन मस्क तो यार, अब वो इतना बड़ा आदमी, तो यार वो अगर अपना प्लेटफॉर्म स्विच भी कर ले तो लोगों को ज़रूरत है उससे बात करने की, तो लोग उसके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो जिस भी प्लेटफॉर्म का होगा। लेकिन आप और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी नए प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स बने रहेंगे। तो यार बात बहुत ही सिंपल सी कि आपका जो डेटा है वो फेसबुक के पास आप जाने से नहीं रोक सकते हो। बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि ऐसा कि फेसबुक आपका डेटा ना ले पाए, वरना 99% चांस है कि आपका जो डेटा है वो फेसबुक के पास जाएगा ही जाएगा, चाहे आप व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो डिलीट भी कर दो। और इसके काफ़ी सॉलिड रीजन है मेरे पास। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट भी कर दिया, आप सिग्नल यूज़ करने लग गए, आप या टेलीग्राम यूज़ करने लग गए, तो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन में चांसेस है कि आपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा और आप उनको यूज़ करते होंगे। तो दोनों के दोनों, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक के जो खुद के ऐप्स है, जैसे फेसबुक का ऐप हो या मैसेंजर हो गया, इन सारे ऐप से आपका डेटा तो फेसबुक के पास वैसे भी जाएगा ही जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि अगर आप इनको यूज़ नहीं भी करते हो, आप इन तीनों ऐप्स को यूज़ नहीं भी करते हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो भी आपका डेटा फेसबुक के पास जाता है। और ये एक फैक्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो अपनी हेल्प के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेसबुक जो है वो आपका डेटा कैसे भी करके ले सकता है और वो कैसे लेता है। तो अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो और अगर मैं फेसबुक पे हूँ या फिर किसी भी ऐप पे हूँ फेसबुक के जो कॉन्टैक्ट ले सकता है मेरे, तो अगर फेसबुक पे नहीं भी हो, अगर आप ये बोल दो कि हमने इन सारे ऐप्स के लिए कभी साइन अप किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो भी आपका डेटा फेसबुक के पास जाएगा। और वो इस तरीके से जाएगा क्योंकि मेरे पास जो ऐप इंस्टॉल है उसमें अगर मैंने आपका कॉन्टैक्ट सेव कर रखा है और मैंने उन ऐप्स को परमिशन दे रखी है अपने कॉन्टैक्ट्स लेने की, तो कहीं ना कहीं आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चले जाएगा। और अगर हो सकता है उसमें अगर मैंने ईमेल आईडी वगैरह या वो सारी चीज़ें भी सेव हो रखी हैं, तो वो भी उनके पास चली जाएंगी आपके डेटा के फॉर्म में। तो ये वाला तरीका तो काफ़ी सिंपल सा था, वैसे इतना भी सिंपल नहीं था, लेकिन अगला वाला जो तरीका है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें आप नॉर्मल जो आप वेबसाइट ब्राउज करते हो, अलग अलग जगह पे जाके कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हो, तो आपको भी पता होगा ये कि फेसबुक जो है वो अपना पैसा जो भी कमाता है वो ज़्यादातर एड्स दिखा के कमाता है। और काफ़ी सारी वेबसाइट जो हैं वो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को फॉलो करती हैं, उसको यूज़ करती है। तो मान लो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जो कि फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को यूज़ करती है, तो उस पर आप जितने भी टाइम उसको सर्व कर रहे हो, उस वेबसाइट को, उसको विजिट कर रहे हो, उसमें जो भी आपका डेटा पॉसिबल हो सकता है वो वेबसाइट कलेक्ट करके वो फेसबुक को ही पहुंचा देगी उसमें। तो आई नो कि ये वाली बात आप में से कई लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सिंपल वे में समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आई होप कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो मैंने आपको बता दिया सिंपली कि इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपको कोई कहता है कि आपका डेटा सेफ है, तो वो नहीं होता है सेफ। डेटा आपका कहीं से भी लीक हो सकता है, कोई उसको ले सकता है, इसमें सेफ होने वाली बात कुछ है ही नहीं। हाँ, कोई पर्टिकुलर ऐप हो सकता है जो बोले कि हम डेटा की सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं कई सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर आपके डेटा को लेते ही रहते हैं और आपके डेटा को कलेक्ट करते ही रहते हैं। तो यार सिंपल सी बात है कि प्राइवेसी तो मिलने से रही कहीं भी, क्योंकि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो या तो आप बिल्कुल ही 2G वाले फ़ोन पे शिफ्ट कर जाओ, जिन पे कि ज़्यादा कुछ डेटा वेटा की शेयरिंग ऐसी होती नहीं थी। लेकिन उसमें भी अगर आप नॉर्मल सिंपल कॉल या मैसेज करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो सकते हैं। जितनी भी आपकी ISPs होती है, जो कि कंपनीज होती है, जो प्रोवाइडर होती है आपकी, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये सारे के सारे उसको इंटरसेप्ट करके देख सकते हैं कभी भी। तो वो प्राइवेसी नाम की चीज़ तो आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आके भूल ही जाओ। ये समझ लो कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास कोई भी फ़ोन है, आपने उसमें सिम लगाया और आप एक नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हो, तो आपको उसके प्राइवेसी का तो कुछ भूल ही जाना चाहिए कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बची है आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जितनों को भी आप इसको शेयर कर सकते हो करो, जितनों को आप ये चीज़ें बता सकते हो बताओ जो मैंने आपको बताई है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।